अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फरीहा इम्तियाज और एक दफ़ा फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सर्दी में सियासी पारा हाई। सर्दी में सियासी पारा हाई, इंतखाबी मुहिम तेज, सियासतदानों के वादे दावे और यकीन दहानी। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई हो गया। आम इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी रह गए, जिसके साथ हम नुमाइंदों की अवाम में वापसी शुरू हो गई और इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। सियासी रहनुमाओं ने वोटर्स को आराम करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सियासतदान वोटर्स को वादे दावे और यकीन दहानियां कराने लगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी सियासी मैदान में निकल पड़े। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। पीपल्स पार्टी की पंजाब और सिंध में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। MQM पाकिस्तान, जमाते इस्लामी, JUIF और इस्तेहकाम ने भी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुल्क भर में जलसों का सिलसिला जारी। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई, इलेक्शन मुहिम तेज, सियासतदानों के वादे और अवाम को यकीन दहानियां। इस हवाले से मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ तो मौजूद है इस्लामाबाद से ज़मीर हुसैन। ज़मीर जी, ज़मीर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मेरे साथ राब्ता किया। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्द मौसम है और सर्दी की लहर की वजह से जो है मौसम जो है इंतहाई सर्द है। और इस सर्द मौसम में भी जो है सियासी पारा जो है वो हाई है। और सियासी पारा इतना हाई है कि उसकी वो पोजीशन अगर आप देखें तो दिन रात आपको नजर आ रही होगी। मुख्तलिफ जगहों पे जो है जलसे किए जा रहे हैं। मुहिम जो है इलेक्शन की तेज कर दी गई है। सियासतदानों ने वादे और अवाम से जो है वो दावे शुरू कर दिए हैं या यकीन दहानियां की जा रही हैं और यकीन दहानियां दिलाई जा रही हैं कि अब जो है वो वोट हमें दें। क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन का दौर के अंदर जो है वो सियासी पारा अरूज पर है। मौसम सर्द जरूर है लेकिन सियासी पारा जो है अरूज पर है। और पूरे मुल्क में जो है इस वक्त जो है वो सियासत के हवाले से जो है सियासी मैदान गर्मा गर्म जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार है। और कार्नर्स मीटिंग और दीगर चीजें जो है वो की जा रही हैं। तो यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं सियासतदानों की तरफ से कि वो वोट हमें दे और हम उनके तमाम के तमाम मसाइल जो हल करेंगे। और यही यकीन दहानियां तो है क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो सर पर है और बिल्कुल इलेक्शन का टाइम जो है मुकम्मल होने वाला है। और अब तकरीबन 2 हफ्ते जो है वो रह गए हैं। तो यही वजह है कि अब तमाम सियासतदान जो है वो मैदान में निकल खड़े हुए हैं। तमाम सियासी जमातें जो है उन्होंने कमर कस ली है और अवाम से वादे और अवाम से मोहब्बतें जताई जा रही हैं। अवाम को अपनी वफाओं की यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं कि वो वोट हमें दे और हम फिर इलेक्शन में जीत कर जो है उनकी जो है वो मसाइल हल करेंगे, उनको उनकी मोहब्बतों का और जो उन्होंने उनसे डिमांड्स की हैं वो इलेक्शन के बाद पूरी की जाएंगी। तो यही वजह है कि सर्द मौसम में भी जो है सियासी पारा अरूज पर है। जी अच्छा ज़मीर, बड़ी सियासी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI में कांटेदार मुकाबला होगा। दीगर जमातें भी मैदान में। आप क्या समझते हैं कि किस जमात का पलड़ा भारी होगा? जी देखें, अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम सियासी जमातें जो है वो मैदान में है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, MQM, जमाते इस्लामी और दीगर जितनी भी पाकिस्तान की जमातें हैं वो इस वक्त मैदान में हैं। और अगर हम बात कर लें जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके हवाले से, तो बड़ी सियासी जमातें जो है वो मैदान में जो है अमली जामा पहनाने के लिए मौजूद हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जलसे किए जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज आप देख चुके हैं कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जो है वो जलसे कर रहे हैं और किए भी जा रहे हैं और मजीद आज भी जलसे जो है वो होंगे। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो जलसे कर रहे हैं और अपना मंशूर जो है वो अवाम में लेकर निकले हैं। और अपनी वफाओं का जो है वो इत्मीनान दिलाया जा रहा है अवाम को और कहा जा रहा है रोटी कपड़ा और मकान जो है वो आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली और दीगर मामला भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपने मंशूर में शामिल कर चुके हैं।
जबकि दूसरी जानब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो भी अपना मंशूर जो है वो अवाम के सामने रख चुके हैं और बकायदा वो अपने गुजरे हुए दौर की जो है वो याद दहानियां करवाती हैं कि उनके दौर में जो है महंगाई कहाँ पे थी, फिर रोटी कपड़ा और फिर उसके अलावा जो है दीगर अहम महंगाई की मामला जो है उनके दौर में कैसे थे, और फिर बिजली की जो मामला थे वो मुआवजा करते हुए दिखाई देती है। और आज के दौर की वो जो है वो याद दहानी दौर में जो है पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, तो मियां नवाज शरीफ जलसों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जमात को वोट दिया जाए। मरियम नवाज भी यही कहती हुई नजर आ रही है कि शेर को वोट दिया जाए, उनको वोट दिया जाए तो वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो 2018 वाला पाकिस्तान जो है वो बनाएंगे और महंगाई को खत्म करेंगे और फिर गरीब को रिलीफ देंगे। तो इस तरह के दावे जो है तमाम जगहों पे किए जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जलसे कर रहे। ठीक हो गया जमीर, ये मुल्क भर में जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी जो है वो मसरूफ है। मैं समझ रहा हूँ कि पलड़ा तो तीन बड़ी जमातें हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। तो पलड़ा तो इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा कि किसका भारी होगा, लेकिन ये तीन बड़ी जमातें हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। जी जमीर, मुल्क भर में जलसे, रैलियों, कॉर्नर्स मीटिंग का सिलसिला जारी है और जोड़ तोड़ भी अरूज पर, जबकि इलेक्शन कयास आराइयां भी दम तोड़ चुकी हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल आप देखें कि इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी कयास आराइयां की जाती थी, बहुत सी कयास आराइयां जारी थी और बिल्कुल कहा जा रहा था कि जनाब बहुत से लोग कहते थे कि मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, बहुत से लोग जो है वो कयास आराइयां कर रहे थे, बहुत से लोग जो है वो अपना अपना एजेंडा लेके बैठे हुए थे। बल्कि यहाँ तक इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से आपके सामने वो बातें भी याद होंगी आपको कि करारदादें जो है वो पार्लियामेंट में जमा करवाई गई थी और फिर कुछ सेनेटर्स ने जो है वो इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से भी बात की थी। लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेहनत और जदोजहद जो है वो आप सबके सामने है। और जो कहा गया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो मौजूदा हुक्मरानों ने भी जो दावा किया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन अब अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रहे हैं। तमाम कयास आराइयां जो है वो दम तोड़ चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन अपने काम मुकम्मल कर चुका है और इस वक्त पूरे तैयारी से जो है तमाम लोग जहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूदा हुकूमत तमाम जो फैसिलिटीज है वो फराहम कर रही है। जबकि सिक्योरिटी का मामला था वो भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ा है और हालात मामूल पर आए हैं। तो पूरे मुल्क के अंदर फौज तैनात करने के लिए भी जो है वो बात की गई और फिर वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी कैबिनेट के इजलास में फौज तैनात करने की मंजूरी भी जो है वो दे दी है। तो कयास आराइयां अल्हम्दुलिल्लाह दम तोड़ चुकी हैं और अब इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। जबकि मुल्क भर में जलसे, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जोड़ तोड़ जो है वो किया जा रहा है। आए रोज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग जो है वो कभी इस जमात में शामिल हो रहे हैं, कभी उस जमात में शामिल हो रहे हैं। वो सारी चीजें भी आपके सामने हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया और कोशिश की जा रही है कि हर पार्टी का जो मेन बंदा है जिसके साथ वोटर्स की तादाद ज्यादा है उसको अपने साथ शामिल किया जाए। तो जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, कॉर्नर मीटिंग भी की जा रही है और कॉर्नर मीटिंग में भी जो है वो अपने मकसद रखा जा रहा है, वादे दावे किए जा रहे हैं और दूसरी जानब रैलियों का सिलसिला भी जारी है और उसके साथ साथ जलसे भी आपके सामने जो है वो जारी है। तो जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है पूरे पाकिस्तान में अरूज पर है, जोड़ तोड़ जो है वो किया जा रहा है और इलेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब कॉर्नर्स मीटिंग्स और दीगर रैलियों का सिलसिला भी जारी है और आज भी पूरे पाकिस्तान में आज भी सियासी पारा जो है वो अरूज पर रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के आज भी जलसे जो है वो होंगे और पूरे पाकिस्तानी कौम से जो है वो लीडरान जो है वो मुखातिब होंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला अपनी जगह पे जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कयास आराइयां थी वो दम तोड़ चुकी। अब 8 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान भर में इलेक्शन होंगे और अब देखना ये है कि किस सियासी जमात का जो है वो पलड़ा भारी होता है, कामयाबी का सेहरा कौन सी जमात जो है वो अपने साथ सजाती है। तमाम सियासी जमातें जो है वो मैदान में है और अपना अपना मंशूर लेकर सामने आ चुकी हैं। अब जो वो फैसला करेगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किसके साथ खड़ी है और पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात जो है वो कामयाबी का सेहरा जो है वो समेटती है और पाकिस्तान की
नई हुकूमत की बागडोर संभालती है। ठीक हो गया ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी उससे अपडेट कर रहे थे। हम आपसे मज़ीद ऐसी ही अपडेट के हवाले से राब्ता करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। तो जी नाज़रीन, आज के लिए हमारे पास यही अपडेट मौजूद थी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ और एक नई अपडेट के साथ, जो कि आपको हम किसी भी शहर से जो है आपको उसकी खबर से हवाले से आगाह करवाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।